this place. Talk to you. 18-year-old girls and wants to call himself a man. No. Be only one, but I'll tell you what. Look. Yeah. Tonight, Seth Rollins puts on a divine. Ladies and This is the Culture Wrestling Channel, guys. So भाई आज की वीडियो में बहुत सी अपडेट्स हैं, तो करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहली अपडेट की बात करें, ये है मंडे नाइट रो के बारे में। देखिए कल मंडे नाइट को एक ब्रांड न्यू एपिसोड होने वाला है, और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ भाई, लास्ट वीक में जो हुआ था, आई होप यू रिमेंबर, आई होप यू एवरीवन रिमेंबर, लिव मॉर्गन ने किस किया था डोमिनिक मिस्टीरियो को। भाई चूजे के तो मजे आ गए थे भाई। चूजे को किसी ने किस कर लिया, शायद मेरी किस्मत अच्छी होती है अगर वो मैं होता तो डोंट वरी गाइस। बट कल मंडे नाइट का एपिसोड होने वाला है, और कई यहाँ पे लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में काफ़ी बेहतरीन सेगमेंट हमको देखने को मिलने वाली है। आई होप कुछ बेहतरीन हो, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें और बेहतरीन हो सकती है इनके बीच में। हाँ अब देखिए, अगर बात रही चुम्मा चाटी की, चलो वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप उसको इमोशनल बनाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि इसको चुम्मा चाटी पर ही सीमित कर देंगे, लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, 2015 में ऐसा हुआ था, आपको याद होगा, लाना और रूसेव, हाँ दो थे, और रूसेव और लाना के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वहीं पर डोल्फ जिगलर ने आके लाना का साथ दिया था। और आपको पता है कि उस वक्त डोल्फ जिगलर और लाना की स्टोरी लाइन चली थी, किसेस भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस समय ये स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा चली नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं किसेस काफ़ी ज़्यादा थी और स्टोरी लाइन इतनी नहीं थी, इमोशंस नहीं थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन, यानी कि लिव की और चूजे की स्टोरी लाइन बहुत ही बेहतरीन चलने वाली है, और कहीं ना कहीं ये आगे तक जाने वाली है, बिकॉज ये सारा प्लान लिव मॉर्गन, चूजा और लिव मॉर्गन के बीच में और रिया रिप्ली के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट बनाने की कोशिश करी जा रही है, लव ट्रायंगल, आपको पता ही है। लेकिन हमको मजा आ रहा है भाई, वाकई में ऐसी चीजें देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है, और दिस इज द मेन टॉपिक गाइस कि आपको कल मंडे नाइट रो में इनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती नजर आने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करें एक और मैच की, है शेमस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में। आप देखिए इन दोनों की राइवलरी चल रही है कहीं ना कहीं, और शेमस कहीं ना कहीं यार, वो जो शेमस का था ना बैंगर, वो बैंगर कहीं ना कहीं मिस आउट हो रखा, तो मैं चाह रहा हूँ वो शेमस का बैंगर वापस आए, बिकॉज शेमस इज अ हार्डकोर रेसलर। कहीं ना कहीं भाई कल ये मैच बवाल हो सकता है। अब दोस्तों बात करें अगली सेगमेंट की, हो सकती है भाई साल्व एक मैच, ये है डैमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में एक मैच होने वाला है, और आपको बता दूं एक सिंगल मैच, आई थिंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच हो सकता है, लेकिन मैं इतना देखा नहीं, लेकिन हाँ ये मैच कंफर्म है, कल मंडे नाइट रो पे होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मैचेस बुक हैं। ड्रू मैकिंटायर का भी कोई ना कोई सेगमेंट होगा। द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एडवर्टाइज नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको सीएम पंक हम डायरेक्ट क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलने वाला है, दैट फॉर ऑफिशियल। अब दोस्तों बात करें हमारे आज के हाईलाइट के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करें, द बेस्ट थिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज यहाँ पे आप इस बंदे को जानते हो, ये है अलायस। हेलो आई एम अलायस। भाई ये सही में इसकी सेगमेंट कमाल होती थी, और वाकई में इस बंदे को मैंने एंजॉय किया था डब्ल्यू कंपनी के अंदर 2017-18, हाँ 2 साल तो भाई इस बंदे ने काम अच्छा किया था, लेकिन 19 में जाके इसका थोड़ा काम ढीला पड़ गया था, लेकिन 2017-18 में इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। ये सिंगर था, गिटार बजाता था, बहुत बेहतरीन था, लेकिन आपको पता है कि 2020 में कंपनी ने इसको रिलीज़ कर दिया। आपको पता है कि अब जाके अलायस किसी कंपनी में नहीं है, कोई रेसलिंग नहीं कर रहा, लेकिन अब जाके अलायस ने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर रही हैं जो भाई सुनने में काफ़ी अटपटी हैं, शायद विश्वास ना हो इस बात पर, लेकिन भाई अलायस ने रिवील करी। सोचा आपको बता दूँ, आपको याद होगा 2020 में पैंडेमिक के आसपास सेथ रॉलिंस का एक कैरेक्टर हुआ करता था, मंडे नाइट मसाया। मैंने आपको बताया था कि मसाया, अब इस कैरेक्टर में आपको पता है कि हील कैरेक्टर था, सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो गया था। इस कैरेक्टर में उसको ऑथर्स ऑफ पेन, ऑस्टिन थ्योरी एंड आई थिंक एक क्या नाम है उसका, एक और बंदा था तो जो रिया रिप्ली का बॉयफ्रेंड है, क्या नाम है उसका, उस बंदे ने ज्वाइन किया था इसको। हाँ तो सेथ रॉलिंस का जो ये कैरेक्टर था कहीं ना कहीं हील कैरेक्टर था, और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन भाई साहब इसको कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से लोगों ने देखा नहीं, ज़्यादा इसको पुश नहीं मिला। दिस इज वाई सेथ रॉलिंस का एक कैरेक्टर फ्लॉप हो गया। अलायस ने अब जाके ये चीज़ रिवील करी है, बिकॉज अलायस ने बताया कि पहले ये जो कैरेक्टर था मंडे नाइट मसाया अलायस को ही मिलने वाला था। जी हाँ, आप देखिए, आप इस बात पे यकीन करते हैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि अलायस का कैरेक्टर यही था मंडे नाइट मसाया, लेकिन उसके बाद विंस मैकमैन ने ये कैरेक्टर जो है सेथ रॉलिंस को प्ले करने के लिए दे दिया था। लेकिन अब चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतरीन हो सकती थी, लेकिन हाँ अगर अलायस काम करता, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस है,
सेथ रॉलिंस को कोई बीट नहीं कर सकता कैरेक्टर के मामले में, स्विचिंग के मामले या फिर हील के मामले में। तो सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं मसाया को आगे लेके जा सकता था, बट द मेन प्रॉब्लम, द मेन रोड ब्लॉक इज पेंडेमिक, as you know guys. So this is a line that Elias has been revealed right now, but इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, Elias कंपनी में नहीं है, so there is no chance। 2022 में Elias का दोबारा से रिटर्न हुआ था, जो कि एल रीडो के नाम से, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो बोल रहा था मैं उसका भाई हूँ, चिकना बन के आया था, लेकिन उसको भी चला नहीं जाता, आपको पता है कि फ्लॉप हो गया। सो Elias is not with WWE right now, बट उसने कुछ चीज़ें रिवील करी हैं। अब दोस्तों बात करें अगले अपडेट के बारे में, ये है लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट के बीच में। अब देखिए इनका मैच कंफर्म है, इनका मैच समर स्लैम के लिए कंफर्म है, लेकिन हो सकता है कि इनका मैच आपको मनी इन द बैंक में देखने को मिल जाए। जी हाँ, इनकी शुरुआत हो सकती है मनी इन द बैंक के अंदर, बिकॉज आपको पता है कि LA नाइट क्लैश एट द कैसल में तो मेरे को नहीं लगता परफॉर्म करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं चांसेस कम है। लेकिन हाँ, मनी इन द बैंक के अंदर टोरंटो से होने वाला, वहाँ पर LA नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के बीच में मैच देने को मिल सकता है। और आपको बता दूं इनके बीच में मल्टीपल मैच होने वाले हैं, एक मनी इन द बैंक के अंदर हो सकता है, एक समर स्लैम में हो सकता है, शायद एक बैश इन बर्लिन में भी होगा, लेकिन कंफर्म है LA नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में आपको मल्टीपल सीरीज मैच देने को मिलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आपको मनी इन द बैंक से होती नजर आने वाली है, एंड दैट फॉर श्योर। और आई थिंक इनकी एंडिंग क्या होगी आपको बता दूं, LA नाइट बन जाएगा न्यू US चैंपियन, दैट फॉर श्योर। और इसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, आपको याद होगा यार 2025 में WWE कंपनी जाने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, और एक डील सामने निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मंडे नाइट रो 3 घंटे का ही रहेगा। जी हाँ, अब ये मेरे लिए भी सुनना थोड़ा अटपटा है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मंडे नाइट रो यहाँ पर मेंटेन कर लेगा 2 घंटे के शो को, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट काट दी जाए तो मंडे नाइट रो का शो हो जाता है 2 घंटे का। लेकिन भाई अब चीज़ें बताई जा रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मंडे नाइट रो का शो 3 घंटे का ही होगा। बस फर्क ये है कि पहले मंडे नाइट रो पे 1 घंटे की सेगमेंट होती थी, सॉरी एडवर्टाइजमेंट होती थी, लेकिन अब राइट नाउ 2025 में मंडे नाइट रो की बैक स्टेज सेगमेंट पर ट्रिपल एच ध्यान देने वाला है। आपको पता है कि बैक स्टेज में जिस तरह से अब एंट्रेंस को कवर करा जाता है, कैमरास को कवर जाता है, वही चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी 2025 के अंदर, जब मंडे नाइट रो शिफ्ट हो जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी है, कामयाब होगी, सफलता होगी, एंड दैट फॉर द प्रीटी गुड लाइन। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के, बेस्ट अपडेट इज गोना बी अंड्राडे सीएल एल्मस। आपको पता है भाई अंड्राडे का रिटर्न हो चुका है WWE कंपनी के अंदर दोबारा से। अंड्राडे दूसरी कंपनी में गया था, वहाँ उसने काम किया, लेकिन अब वो फाइनली WWE कंपनी के अंदर वापस आ चुका है। शार्लेट फ्लेयर का हस्बैंड है, दोनों पति पत्नी सेम कंपनी में हो चुके हैं, तो बेहतरीन बात है। शार्लेट फ्लेयर का फुल इन्फ्लुएंस है अंड्राडे को वापस लाने में, लेकिन राइट नाउ अंड्राडे ने कुछ चीज़ें करी हैं अपने सोशल मीडिया पर। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। ये फोटोज अपलोड करता है ट्विटर के ऊपर, और आप देख सकते हैं भाई इस फोटो के अंदर ये दूसरी कंपनियों के सुपरस्टार को दिखाता है, दूसरी कंपनियों में जो इसके मैचेस हो उसको प्रमोट करता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई इससे क्या साबित होता है। इससे कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अंड्राडे खुश नहीं है कंपनी से, WWE कंपनी से, वो दोबारा से उस कंपनी में जाना चाहता है। भाई देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, WWE कंपनी के अंदर आप जब भी आते हो ना, आप ये मत सोचो कि आपको आते सारी स्टोरी लाइन मिल जाएगी, आपको आते सारी बड़ा बना दिया जाएगा, आपको आते सारी बेहतरीन बना दिया जाएगा। WWE कंपनी के अंदर वही बंदा कामयाब होता है, वही बंदी कामयाब होती है जिसको ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है, जिसको ऑडियंस देखना चाहती है। समझ रहे हो? आपको एग्जांपल देता हूँ, जॉन सीना भाई एक वक्त पे रिलीज हो चुका था। विंस मैकमैन ने जॉन सीना को रिलीज कर दिया था, लेकिन पॉल हेमन की वजह से जॉन सीना को एक चांस मिला और फैंस ने जॉन सीना को रिएक्शन देना शुरू करा, और जॉन सीना क्या बना आपको पता है। कोडी रोड्स रिलीज हो चुका था, कोडी रोड्स के बारे में सबको पता है, कोडी रोड्स आज के समय में चैंपियन है, आपको पता है। तो ऐसे बहुत सुपरस्टार हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो कंपनी से रिलीज हो चुके थे जिनको कोई रिएक्शन नहीं मिला। और मेरे को एक और बात पता है भाई, बिकॉज राइट नाउ द परफेक्शन इज फाइन, बिकॉज अंड्राडे कहीं ना कहीं WWE कंपनी में आ चुका है, उसको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें जल्दबाजी हो जाएंगी, उसको पुश नहीं मिल रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें अभी शुरुआत में अंड्राडे के लिए कोई स्टोरी लाइन बुक नहीं करी गई। LW के साथ दिख रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी लाइन लिखी जा रही है, और अंड्राडे का WWE कंपनी के अंदर फ्यूचर सही है, बिकॉज शार्लेट फ्लेयर का पति है भाई। समझ रहे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। और the main discussion is about when you see somebody then return from the other company, भाई थोड़ा वेट तो करो। बियर्ड कार्गिल का रिटर्न कब हुआ, डेब्यू कब हुआ WWE कंपनी के अंदर लास्ट ईयर, और उसका रिटर्न कब हुआ रिंग के अंदर इस साल। सोचो कितना लंबा इंतजार किया। तो भाई वेट करना पड़ता है यार, वेट इज अ मेन अट्रैक्शन। अगर आप वेट नहीं करोगे तो भाई क्या होगा, समझ रहे हो। सो दोस्तों अगली अपडेट की बात करी है जिंदर महल के बारे में। देखिए जिंदर महल के बारे में भाई क्या बताऊं यार, ये बंदा रिलीज हो गया यार। देखिए ये बंदा जैसा मर्जी था, लेकिन
इसको देखना मजा आता था यार, सही कहो, जिंदर महल को देखने में मजा आता था, भले ही हंसी आती थी लेकिन मजा बहुत आता था यार। एंड राइट नाउ दोस्तों मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बंदा जरूर कंपनी में वापसी करेगा। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिंदर महल अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, इस बंदे को अपने आप को दिखाना चाहिए, अपने आप को इसको बिल्ड करना चाहिए जिंदर महल को, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इसने अपने आप को वॉश आउट कर दिया ना तो ये बंदा रिटर्न नहीं कर पाएगा। और जिंदर महल में पोटेंशियल है, ये सब बात सब कह चुके हैं कि जिंदर महल में पोटेंशियल है, फाइट है उसके अंदर, फिजिक उसकी बड़ी है, सब कुछ सही है, माइक स्किल्स भी उसकी सही है, बेस्ट है। पर जिंदर महल को ना एक कैरेक्टर की जरूरत है जो वो हमेशा के लिए सेट हो जाए जिसके अंदर। और आई थिंक जिंदर महल को अगर अपना नाम भी चेंज करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यूएस के अंदर रह रहा है तो भाई अंग्रेज भी बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज तेरे को पैसा तो कमा रहा है। सो माई अटेंशन इज गोज टू जिंदर महल की भाई इस बंदे का आज नहीं तो कल रिटर्न होगा और बिल्ड करेगा अपने आप को, बेहतरीन बिल्ड करेगा। 2017 वाला रिपीट होगा जिंदर महल, दैट फॉर श्योर। आ रही है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। देखिए ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत सी अपडेट आ रही है, लेकिन आपको मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप ये फोटो देख सकते हैं। ये ब्रॉक लेसनर ही काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर रिसेंटली स्पोर्ट करे गए हैं यहाँ पर एक आई डोंट नो क्या चीज़ है, क्लब है क्या है, लेकिन ब्रॉक लेसनर इस फोटो में जो है स्पोर्ट किए गए हैं और बहुत से लोगों को लग रहा है कि ब्रॉक का रिटर्न बहुत नज़दीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये फ़ोटो पुरानी है, ये नई नहीं है, लेटेस्ट फ़ोटो नहीं है, ये फ़ोटो बहुत पुरानी है, आई थिंक 2 साल पहले की फ़ोटो है और ये लेटेस्ट फोटो नहीं है। बट हाँ ये चीज़ कंफर्म है कि ब्रॉक का रिटर्न आपको जरूर देखने को मिलने वाला। समर स्लैम इज द प्लेस व्हेन यू सी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज कमिंग बैक वंस अगेन इन WWE। दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, यह है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स यानी कि WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में। अब देखिए आपको पता है कि एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में मैच की तैयारी हो रखी है। आपको पता है इनके बीच में दोबारा से मैच सेट होने वाला है, बिकॉज लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में एजे स्टाइल्स ने जिस तरह से कोडी रोड्स पर धुआंधार अटैक कर दिया, कोडी रोड्स का बवाल की तरह मारा भाई, धुआं चटा दिया कोडी रोड्स को, स्टील स्टेप पे मारा, जाके रिंग के बाहर जाके मारा। तो भाई अब बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में अब जो मैच होने वाला है वो स्टिपुलेशन वाला मैच होगा, कोई ना कोई स्टिपुलेशन होने वाली है, बिकॉज जिससे मैच का इंटरेस्ट हाई बनी। एंड आपको बता दूं इनके बीच में मैच बताया जा रहा है कि क्लैश एट द कैसल में हो सकता है। अब देखिए अगर ऐसा होता तो भाई एक बात कन्फर्म है कि मेन इवेंट तो नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि मेन इवेंट ये मैच नहीं हो सकता, बिकॉज मेन इवेंट होने वाला है ड्रू वर्सेस डैमियन, आपको पता है चीजें। लेकिन अगर ये मैच होता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्लैश एट द कैसल में करा दो, दैट फॉर श्योर, बिकॉज कहीं ना कहीं चीजें सही हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा कार्ड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों बात करूं लास्ट अपडेट इज गोना बी द रॉक के बारे में। देखिए रॉक द पीपल्स चैंपियन द फाइनल बॉस, भाई रॉक के बारे में क्या चीज़ें कहूँ, बहुत कम है। देखिए रॉक का रिटर्न होने वाला बहुत जल्द, मेरा मतलब है कि इस साल नहीं होने वाला, लेकिन रॉक का रिटर्न आपको नेक्स्ट ईयर कंफर्म देखने को मिलने वाला है। आपको पता है कि रॉक समर स्लैम के लिए एडवर्टाइज थे, पहले बताया जा रहा था कि रॉक वर्सेस कोडी रोड्स आपको समर स्लैम में देखने को मिलने वाला, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं लेटेस्ट फैक्ट, रॉक समर स्लैम में नहीं आने वाला। दिस इज अ ट्रू फैक्ट, रॉक का समर स्लैम से कोई लेना देना नहीं है। रॉक अब डायरेक्ट आपको रेसलमेनिया में रिटर्न करता नजर आने वाला है, यानी कि रॉक का जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में होगा, उससे पहले रॉक का कोई भी चांस नहीं है। और रिपोर्ट भी यही है कि रॉक इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर समर स्लैम दिस ईयर, कोई अपीयरेंस नहीं होगी रॉक की, कोई स्पेशल रिटर्न नहीं होने वाला। रॉक अब आपको डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर ही रेसलमेनिया के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। भाई रॉक के फैन, दिस इज नॉट फॉर यू गाइस। सो दोस्तों दिस इज द लेटेस्ट अपडेट ऑफ WWE राइट नाउ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो भाई करना क्या, सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब नहीं करते हो ना यार, बुरा लगता है भाई, बिकॉज मेहनत करते हैं आपके लिए। सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर 10 लोग वीडियो देख रहे हो तो भाई 3 तो कर दो सब्सक्राइब, 3 भी नहीं करते, कर दो मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दो यार पसंद आया तो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ जो WWE देखना पसंद करते हैं। आपसे मिलिए कल, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच गाइस।